हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक जी 5। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो वह टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। एक बार मैं उसका आपको टॉपिक का नाम बता रहा हूं। तो दोस्तों, हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर रावलपिंडी में स्थित न्यूक्लियर कमांड सेंटर एनसीसी आमतौर पर इसको कहा जा सकता है कि जहां परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल हो सकते हैं, इसको एनसीसी बोला जाता है। कहाँ? पाकिस्तान का। और यह न्यूक्लियर लीकेज होने की संभावना जताई जा रही थी पिछले 24 से 30 घंटे के बीच में। तो उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो आइए हम उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। क्या एक और हिरोशिमा जैसी तबाही पाकिस्तान में तो नहीं न आने वाली है? क्या हुआ जब भारत की मिसाइल रेंज में था पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड सेंटर? बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर भारत की मिसाइल ने पूरे पाक को हिला दिया। पाक यानी पाकिस्तान। अगर भारत की सेना अपनी मिसाइल को बस 2 किलोमीटर इधर उधर कर देती तो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में आसमान में रेडिएशन का धुआं उठ रहा होता। बता दें कि रेडिएशन का मतलब विकिरण होता है। हिंदी मतलब विकिरण होता है, जो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। यह बहुत हानिकारक होता है। जैसे कुछ रेडिएशन का नाम मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यह बहुत ख़तरनाक रेडिएशन होता है, जो हमारी बॉडी को ऊपर ब्लड कैंसर से और फफोले रोग से, त्वचा रोग से, दाद खुजली से बचाता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर लगी है। और गामा रे, अल्फ़ा रे, बीटा रे, ये सब अलग अलग, एक्स रेडिएशन, ये सब अलग अलग टाइप हैं रेडिएशन के। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में हमला हुआ है कि नहीं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुका है? दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज लीकेज फैसिलिटी, जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि इंडिया की वायुसेना के कार्यवाही के बाद कोई बड़ी गड़बड़ी या हादसा हो चुका है, जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर लीकेज हुआ तो उनके पीछे की कहानी असल में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत से तथ्य या फैक्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। यह सिर्फ एक संघर्ष का अंत नहीं है, बल्कि ये पूरे डर की शुरुआत है, जिसे पाकिस्तान की नींव तक हिला दिया। बेचारा सोच रहा होगा कि पहले हमारे आतंकवादी मारे गए। अरे सॉरी, गलती से तो मिस्टेक हो गया हमसे। यह तो आतंकवादी नहीं थे, यह तो पाकिस्तान की आर्मी सेना थी। और बता दें कि अमेरिका को पाकिस्तान ने कुछ सैन्य अड्डों, जो पाकिस्तान के कुछ सैन्य अड्डे हैं, एयर बेसेस हैं, उनको अमेरिका ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि इनपुट मिला है कि जो न्यूक्लियर लीकेज है, ठीक है, इसी कारण किया है। आइए दोस्तों, आप लोग को इन सब बातों को कहानी के रूप में समझाएं, हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा थोड़ा। 10 मई को भारत देश ने किया हमला, जिससे पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लैक आउट के मुहाने पर पहुंचा दिया। जैसे हमला तो 7 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल हुआ था वह 10 मई को न्यूक्लियर लीकेज की बात आई। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है नूर खान एयर बेसेस। वही जो एनसीसी है, उसी का नूर खान एयर बेसेस नाम है। पर मिसाइलों की बरसात, जिसके बाद पाकिस्तान भागते हुए अमेरिका पहुंच जाता है और कहता है कि भारत के हमले को रोकने के लिए कोई इंतज़ाम करिए।
किसी बड़े हमले का आगाज़ तो नहीं है भारत की तरफ से। पहले हमारा एयर पाकिस्तान रो रहा है, सुनिए क्या कर रहा है, रोते हुए क्या बोल रहा है कि पहले हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ। अब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने के बाद जहाँ पे हमारी न्यूक्लियर सिस्टम है यह तबाह हो जाएगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, अब लुट जाऊंगा। और पाकिस्तान ने कहा कि ये सब अमेरिका से, पाकिस्तान ने यह सब अमेरिका से कहा। तो अमेरिका भी सोचने लगा कि कहीं हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़ी तबाही तो नहीं आने वाली है। पहले जो अमेरिका इस पाकिस्तान और भारत के युद्ध से दूर था, अब वह एक्टिव हो गया, बल्कि अमेरिका ही नहीं पूरा देश। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका क्यों बीच में आ गया है। बता दें कि अमेरिका सोच रहा होगा एक बार फिर पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। ठीक है, कह रहा है कि 7 मई की रात भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गोलीबारी तेज हुई। ठीक है, जो आपने भी देखा है होगा। ठीक है, इंडिया यानी हमारा भारत देश, गर्व से कहो भारत देश, हमारे 26 जवान, यानी 26 जवान नहीं पर्यटक थे, बस 26 पर्यटक हमारे इंडिया के शहीद हो गए थे। ठीक है, यानी मार दिया गया उनको धोखे से। तो हमारी भारत सरकार ने कहा था लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, खून का बदला पाकिस्तान के सभी आतंकवादियों के खून निकाल कर ले लिया है, जान यानी जान लेकर। 26 शहीद हुए लोगों के खून का बदला पाकिस्तान के सभी आतंकवादियों का खून निकाल कर ले लिया गया है। ठीक है, बता दें कि ज़्यादा धमाका तो 10 मई को हुआ। ये धमाका सिर्फ एक एयर स्पेस के बगल में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलग अलग शहर में हुआ, जहाँ पाकिस्तान की आतंकवादी सेना थी। ठीक है, भारत की ओर से ब्रह्मोस, हैमर और स्कल्प जैसी खतरनाक मिसाइलों से निशाना सीधा इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूरी रावलपिंडी में निशाने से ठीक 2 या 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है एनसीसी, वही जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का, अर्थात नूर खान एयरबेस है। ठीक है, और यही पाकिस्तान का एनसीसी यानी न्यूक्लियर कमांडेंट सेंटर है। इसी वजह से पूरी दुनिया कांप रही है। ऐसे सब अभी अभी करीब 24 से 30 या आई थिंक ये सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि यह सब अभी अभी 24 से 30 घंटे पहले की बात है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान भारत पर 130 न्यूक्लियर से हमला करने को सोच रहा था युद्ध से पहले, जरा हम उसको बता दें कि भारत ने बिना न्यूक्लियर कमांड पर, बिना एयरबेसेस पर हमला किए ही एनसीसी के जो न्यूक्लियर्स हैं सब लीक हो जा रहे हैं। अगर भारत ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वही आपके न्यूक्लियर जो आपका एनसीसी है, जो नूर खान न्यूक्लियर है, जहाँ पे सब परमाणु रखा गया है, वही एयर डिफेंस सिस्टम वाली बात हो जाएगी। फिर रोना धोना स्टार्ट मत करना पाकिस्तान वाला। ठीक है, सोचिए अगर इंडिया की एक भी मिसाइल अपने निशाने से चूक जाती है, ऐसा हुआ नहीं, जबकि अगर चूक जाती 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तो क्या होता, ये ज़रा सोचिएगा क्या होता है। न्यूक्लियर रेडिएशन जनरेट होने लगता, अगर एनसीसी पर अगर ब्लास्ट हो जाता तो न्यूक्लियर रेडिएशन जनरेट होने लगता। ठीक है, और सोच के अपने विचार को हमें कमेंट में अपने विचार को प्रस्तुत किए। अगर आपका कमेंट बढ़िया होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। गर्व से कहो हम भारतवासी हैं और हमें अपनी सरकार और भारतीय सेना पर पूरी तरह से क्या है, भरोसा है। गुड बाय बाय।